नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ऑल एग्जाम सेंटर में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस नई भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट 6 5 तक कर चुके हैं, जो कि ज्ञान बिंदु बुक का प्रैक्टिस सेट है। छठा प्रैक्टिस सेट आज हम लोग देखने वाले हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं वो भी आप नोट कर लेना, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें से आधे प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और उसी के आधार पर आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और आप सब बताने की कोशिश करिएगा कितने प्रश्न आप सबको पहले से पता थे। आज हमने सारे बुक का प्रश्न टाइप करके आपको बताने चल रहा हूं, क्योंकि सीधे बुक से क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, बुक के प्रश्न को टाइप किया हूं। तो ये रहा पहला प्रश्न, सबसे हल्की गैस कौन सी है? बताइए जल्दी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? किसको किसको पता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही प्रश्न पूछ ले कि दूसरे स्थान पे सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, तो आपको हीलियम पे टिक मारना है, ऑप्शन बी तब हमारा करेक्ट होगा। पहले स्थान पे हाइड्रोजन आता है और दूसरे स्थान पे सबसे हल्की गैस कौन सी आती है? हीलियम आती है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सभी परीक्षाओं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत के टोटल 3 युद्ध लड़े गए थे और तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको तीनों जानना बहुत जरूरी है। पहला, इस प्रश्न का उत्तर हम लोग जान लेते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1556 ईस्वी में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि किसके किसके बीच लड़ी गई थी, वो भी आपको पता होना चाहिए। अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी, जिसमें अकबर की जीत हुई थी और हेमू हार गया था। नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर प्रश्न पूछे पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो 1526 पर आपको टिक मारना है। कब लड़ी गई थी? 1526 में। किसके बीच? किसके बीच? नोट कर लेना, बाबर और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और अहमद शाह अब्दाली हार गया था। यहीं से मुगल वंश की नींव पड़ी थी। याद रखना, मुगल वंश की नींव यहीं से पड़ी थी, पानीपत की पहली लड़ाई से। तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो आपको ऑप्शन सी पर टिक मारना है। 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। किसके किसके बीच लड़ी गई थी? तो मराठा और अफगानों के बीच लड़ी गई थी। नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक पूछा गया है, कौन है? तो यहां से भी 3 से 4 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। यहां संस्थापक पूछा गया है, तो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। नोट कर लेना, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? बिंदुसार। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किसको हराकर गद्दी पर बैठा था? किस वंश को हराया था या किसको हराया था? तो याद रखना, घनानंद। घनानंद जो कि नंद वंश से संबंधित थे, घनानंद को हराकर मौर्य वंश की नींव डाली किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? बृहदत्त था। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। बृहदत्त की हत्या किसने कर दी? पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। किसने कर दी? पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। ये कौन था? ये इनका ही सेनापति था और इन्होंने शुंग वंश की नींव डाली। तो ध्यान से एक एक कड़ी आप जोड़ के पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आएगा। ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि बृहदत्त की हत्या किसने की थी, घनानंद की हत्या किसने की थी, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, साइंस का प्रश्न है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 120 दिन बाद ये स्वतः ही नष्ट हो जाता है। अब प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखना, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में निर्माण होता है और ये नष्ट कहाँ पे होती है? प्लीहा में जाके नष्ट होती है। प्लीहा में नष्ट होती है, लीवर में। प्लीहा और लीवर में नष्ट होती है, इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। याद रखना, नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्रश्न ऐसे पूछता है तो प्लीहा को कहा जाता है। नोट कर लेना, किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय पूछा गया है तो सीधा सा उत्तर हो जाएगा मुंबई है। लेकिन यही यदि पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए 1935 में हुई थी। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि पहले मुख्यालय कहां था, यानी जब स्थापना हुई थी तब मुख्यालय कहां था? कोलकाता में था। बाद में इसे स्थानांतरित करके मुंबई में कर दिया गया, याद रखना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 1919 ईस्वी में, याद रखना। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि किसने करवाया था, किसके कहने पे गोली चलाई गई थी जलियांवाले बाग हत्याकांड में? तो जनरल डायर, याद रख लेना, नाम याद रखना। जनरल डायर के कहने पर निहत्थों पर गोली चलवाई गई थी जलियांवाले बाग हत्याकांड में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? कंफ्यूजन मत होना, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों अलग है। यहां पूछा गया है राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर रचयिता पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, तो याद रखना बंकिम चंद्र चटर्जी है। बंकिम चंद्र चटर्जी, नोट कर लेना। वहीं यदि राष्ट्रीय गान के बारे में पूछा जाए तो जन गण मन आपका जो है ये राष्ट्रीय गान है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी पूछा जा रहा है। लंबाई की दृष्टि से समझ लो तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो लंबाई की दृष्टि से कौन सी हो जाएगी? जल्दी से बताइए। गोदावरी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी सबसे बड़ी नदी है। अब यही कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो गोदावरी को और किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान देना, दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है और वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, कभी कभी प्रश्न में पूछ लेता है कि वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो गोदावरी को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि साइंस से रिलेटेड है। विद्युत धारा का इकाई क्या है? यानी आपसे मात्रक पूछा जा रहा है, तो बताइए जल्दी से। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? यहां से एक करंट का भी प्रश्न बनेगा कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ये करंट का प्रश्न है जो कि आप सबको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसका उत्तर क्या होगा बताने की कोशिश करेगा कि भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका उत्तर क्या होगा कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो याद रखना कौन है? ज्ञानेश कुमार। नाम नोट कर लेना। ज्ञानेश कुमार किस नंबर के हैं? 26वें नंबर के हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक बांध किस राज्य में है? बांध मतलब डैम। सबसे अधिक डैम किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, जहां पे 1800 से अधिक बांध पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्या पूछा गया है? गेट के स्थान पर डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? यानी पहले गेट था, बाद में उसे हटाकर उसके स्थान पर डब्ल्यूटीओ कर दिया गया। तो इसकी स्थापना कब की गई? जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1995 यानी 1995। 1 जनवरी 1995 को की गई। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर मुख्यालय पूछ लिया जाए कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है, तो नोट कर लेना जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे यूनिसेफ का मुख्यालय पूछा गया है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो 1946 में। नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो कि दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्दी से। कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। किसने डिजाइन किया? पिंगाली वेंकैया ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अब यहां से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई का अनुपात कितना होता है, तो 3:2 होता है। नोट कर लेना, लंबाई कितनी होनी चाहिए 3, तो चौड़ाई कितनी होनी चाहिए 2, इसी के अनुपात में डिजाइन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है, जो कि बिहार स्पेशल का प्रश्न है। बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, बताइए जल्दी से। तो कई प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, 2-3 हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है ये देखिए, कौन सा हो जाएगा प्रसिद्ध नृत्य, जट जाटिन। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जट जाटिन, जो कि बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगर जट जाटिन के स्थान पे झिझिया दे दिया जाता तो झिझिया भी बिहार का ही लोक नृत्य है, और विदेशिया दे दिया जाता तो विदेशिया भी बिहार का ही लोक नृत्य है। तो इसलिए याद रखना, अगर ये भी ऑप्शन में आए तो इस पर भी टिक मार देना। गरबा दिया गया है, गरबा की बात करें तो गरबा कहाँ का है, गुजरात का हो जाएगा। भांगड़ा कहाँ का होता है, तो याद रखना भांगड़ा आपका पंजाब का हो जाएगा। और कथकली कहाँ का है, तो केरल का हो जाएगा। हमने सभी बता दिया जितने भी ऑप्शन में दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे सीएजी बोला जाता है किसके द्वारा नियुक्त होता है। यहां से भी एक करंट का प्रश्न बनेगा कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसका उत्तर जान लेते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सीएजी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का, याद रखना, या फिर 65 वर्ष। हमेशा आपको मिलेगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। इसका मतलब है यदि 6 वर्ष आएगा पहले तब भी रिटायर हो जाएंगे, यदि इनकी एज 65 वर्ष हो जाएगी तब भी ये रिटायर हो जाएंगे। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब वर्तमान में कौन है सीएजी, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। के संजय मूर्ति वर्तमान में सीएजी है, नाम नोट कर लेना, के संजय मूर्ति वर्तमान में क्या है, सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है ये भी बिहार स्पेशल से है। बिहार का राज्य का गठन कब हुआ, बिहार राज्य गठन कब हुआ, बिहार का राज्य गठन कब हुआ, बताइए जल्दी से। बिहार राज्य का गठन कब हुआ, जल्दी से बताइए कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक है, 11 नहीं ये 12 कर लेना। 1912 में हुआ था दोस्तों बिहार राज्य का गठन, 22 मार्च 1912 को हुआ था। इसीलिए 22 मार्च को बिहार डे के रूप में भी मनाया जाता है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहां से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और जानते हैं। बिहार किससे अलग हुआ था, प्रश्न पूछ सकता है, तो बंगाल से अलग हुआ था। नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार किससे अलग हुआ था, बंगाल से अलग हुआ था। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, जो कि करंट से रिलेटेड है। हाल ही में किस राज्य से संबंधित खुरासानी इमली को जीआई टैग दिया गया। करंट भी आपके सिलेबस में है, तो करंट के भी प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमपी, मध्य प्रदेश। याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे करंट अफेयर्स का। हाल ही में 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, जल्दी से बताइए किसको किसको पता है। तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, करंट का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई है, बताइए जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और आज के सेट का और करंट का आखिरी प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन से स्थान पर रहा, बताइए जल्दी से। किस स्थान पर रहा, 17वें नंबर पर रहा है, 70 नंबर पर। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों वो सारे प्रश्न हमने आपको करवा दिए हैं, जिसके अंतर्गत आपको नए प्रश्न भी शामिल किए गए हैं, जैसे करंट अफेयर्स। ये नए प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैथ को छोड़ के सारे प्रश्न आपको करवाए गए हैं जो कि आपके सिलेबस में दिए गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबाना।